सनातन के 5 रखवालों ने क्या संकल्प लिया? किसने खाई सनातन की कसम? किसने उठाई बजरंग बली की गदा? दोस्तों, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू, हिमंता बिश्व शर्मा और डोनाल्ड ट्रंप, ये वो 5 शख्स हैं जिन्होंने हाल ही में सनातन हिंदू धर्म को लेकर नए संकल्प लिए हैं। उनके इन संकल्पों को संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को जानना बेहद जरूरी है। यही नहीं, इन संकल्पों को पूरा करने के लिए आगे बढ़कर एक्टिव रोल निभाना भी जरूरी है। इन 4 लोगों ने भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में खड़े होकर यह संकल्प लिया है, तो एक ने विदेशी धरती अमेरिका में सनातन की शपथ ली। वीडियो में बताएंगे कि इन 5 ने सनातन धर्म के लिए कहां पर कौन सी कसम खाई है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, शुरुआत भारत के दक्षिणी हिस्से से करते हैं। आंध्र की धरती पर वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में सनातन धर्म के लिए बड़ी कसम खाई। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने संकल्प लिया है कि अब से हिंदुओं के बड़े तीर्थ स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर की देखभाल और प्रशासन करने वाले तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड में कोई भी गैर हिंदू अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त नहीं होगा। उनके संकल्प का ऐलान टीटीडी ट्रस्ट के नवनियुक्त अध्यक्ष बीआर नायडू ने किया है, जिनकी नियुक्ति सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ही की है। टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष बीआर नायडू ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर के निवास तिरुपति मंदिर में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वे आंध्र प्रदेश की सरकार से बात करेंगे कि यहाँ अभी काम कर रहे दूसरे धर्म के कर्मचारियों का क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेजा जा सकता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस दिया जा सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही तिरुपति मंदिर के प्रसाद में गाय और सूअर के मांस और मछली का तेल पाए जाने पर विवाद बढ़ गया था। इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। इसके बाद पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति मंदिर का प्रशासन करने वाले तिरुपति देवस्थानम बोर्ड से जुड़े गैर हिंदू लोगों पर सवाल उठाए गए थे। अब बात करते हैं भारत के उत्तरी हिस्से की। यहाँ अयोध्या की पावन धरती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने सनातन के विरोधियों को पराजित करने का संकल्प लिया। सनातन विरोधियों पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब बजरंग बली की गदा सनातन विरोधियों पर चलेगी। सनातन और भारत को नुकसान पहुंचाने का काम अब नहीं चलेगा। हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों का डटकर मुकाबला करना होगा। भारत का हित सनातन धर्म के साथ जुड़ा है। अयोध्या में संतों से मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने इशारों में यूपी उपचुनाव को लेकर भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि आज मैं दीपावली की शुभकामनाएं देने आया हूं, मगर एक बात कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा सरकार ने वो किया है। अब आपका दायित्व है कि इस सम्मान को बुलंदियों तक पहुंचाना है। ये समय चैन से सोने का नहीं, जो सोएगा वो खोएगा। और जाति, मत, भाषा, मजहब के नाम पर बंटना नहीं है, क्योंकि हम बटेंगे तो कटेंगे। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। दक्षिण और उत्तर भारत के बाद अब आपको बताते हैं देश के पूर्वी हिस्से में सनातन के लिए क्या कसम खाई गई। पूर्वी हिस्से में असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने सनातन की शपथ ली। ये कसम उन्होंने तब खाई जब वो एक दूसरे पूर्वी राज्य झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, बल्कि झारखंड में सनातन को बचाने के लिए है। 1951 में झारखंड के इलाके में 90% हिंदू आबादी थी। अगर हम नहीं चाहते तो आगामी जनगणना में झारखंड की हिंदू आबादी घटकर 60% रह जाएगी। गौरतलब है कि संथाल परगना क्षेत्र में जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार दावा किया जाता है कि 1951 में यहाँ हिंदू आबादी 90% थी, जो 2011 में घटकर 67% रह गई है। अब बात करते हैं देश के पश्चिमी हिस्से की। यहाँ पर सनातन के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संकल्प लिया है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तले पीएम मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश में मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं, सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत कभी विकसित हो। कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है।
और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। दोस्तों, भारत से बाहर 7 समंदर पार अमेरिका की धरती पर सनातन के लिए खाई गई कसम के बारे में बताते हैं। अमेरिका में सनातन के लिए कसम खाई गई पूर्व राष्ट्रपति और 2024 में दोबारा राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस और मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को घेरे में लेते हुए लिखा, मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ होता। कमला और जो ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। ट्रंप ने लिखा, हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। दोस्तों, इन 5 संकल्पों को दुनिया भर में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इन संकल्पों का पूरा होना सनातन की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। जबकि ऐसा देखा जा रहा है कि सनातन से जुड़े कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों की वजह से इनकी आलोचना में जुटे हुए हैं। दोस्तों, सनातन की मजबूती के लिए इन 5 संकल्पों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।